हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली जो क्लास 8 वालों के लिए होगा, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये बेसिकली फोर क्लास 8 के लिए है। फोर क्लास 8। देखो इसमें बेसिकली है क्या। देखो अब तक अगर 6 और 7 में हमने जाना था कि बेसिकली एक्सप्रेशंस होता क्या है, वो कैसे बनते हैं, किन किन तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। क्लास 8 के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा ये एक्सप्रेशन हम इस पे ऑपरेशंस कैसे करते हैं। जैसे कि अब तक तो हमने सिर्फ नंबर्स पर ऑपरेशंस करना सीखा। जैसे हमारे पास कोई नंबर होते थे, हमने उनको प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा हमने सीखा। इसमें हम जानेंगे कि हम बेसिकली किन्हीं भी दो एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ है क्या। तो लेट्स से हम मैं यहाँ पे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। जैसे एक पहला है मेरे पास 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। एंड दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 9x माइनस 10। अब बोला जा रहा है कि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को बेसिकली ऐड करो। तो देखो, तो अगर ये आप तो आपने इसको भी 7 क्लास में मैंने बताया था, 7 क्लास में, और आपने भी 8 क्लास वालों ने अपने अपने ये जाना होगा कि जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, और अगर जब भी दो लाइक टर्म्स होते हैं तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। कभी भी दो अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली ये अनलाइक टर्म्स के ही कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन बनाते हैं मिलकर। सो अगर आपको जब भी कोई दो एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, हमेशा हमें देखना होगा कि उसमें हम बस लाइक टर्म्स, एक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स को दूसरे एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स से हमें मैच करना है। तो ये भी आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि ना, कैसे हम लाइक टर्म्स का पेयर बनाते हैं, फिर कैसे उनको हम छांटते हैं, अलग करते हैं। तो उस पर बेसिकली मैंने सारा वीडियो बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हो। मैं उसका सारा कुछ लिंक विंक आपको दे दूंगा आई कार्ड पर। तो देखो, यहाँ मेरे पास पहला एक्सप्रेशन ये है, दिस इज आर फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज आर सेकेंड ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ 5 + 5 को आपने इस तरह से अपने बचपन में पढ़ा हुआ है। 5 + 5 को इस तरह के हम 10 करते हैं। तो जैसे यहाँ कोई नंबर है, जैसे 10 + 10 मैंने कर दिया, यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम यही वाला वो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो मैंने पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, 7x² माइनस 4x प्लस 5। ये मैंने पहला एक्सप्रेशन लिख दिया। दूसरा एक्सप्रेशन मैं इस तरह से लिखूंगा कि जो पहले एक्सप्रेशन का टर्म है वो दूसरे एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स के बराबर, मतलब एक कॉलम में हमारा आ जाए, एक सीध में आ जाए। देखो, यहाँ मेरे पास पहला टर्म, देखो यहाँ पे 7x² है। क्या इसमें कोई भी, अब मैं लाइक टर्म को कैसे पहचानते हैं, हम हमेशा उस टर्म का जो एल्जेब्रिक पार्ट है हम उसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसके जैसा मिलता जुलता कोई और ये एल्जेब्रिक पार्ट जो है वो दूसरे एक्सप्रेशन में है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को पकड़ूँ 7x² को, और इसका जो एल्जेब्रिक पार्ट है x², यानी कि x² है, इसे इसका हम जाने कि ये s² जैसा एक टर्म है। क्या इसमें कहीं पे x² है? नहीं है। तो फिर बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट खाली रहेगा। और मैं इसको इस तरह से, देखो मैं इसको सीधा सीधा समझाता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। चलो, मैंने इसको सीधी तरह से और यहाँ पे दे दिया प्लस। एकदम ऐसा ही मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया। एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा, दूसरा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा, और अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर दे दिया ऐड का साइन, चूंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो अब देखो, तो क्या यहाँ पे, अब देखो ये आपको लिखना कैसे है। बेसिकली आपको देखना है कि जो एक लाइक टर्म है पहले एक्सप्रेशन का, दूसरे लाइक टर्म तो जो दूसरे एक्सप्रेशन का लाइक टर्म उसके सीध में आ जाए, एक कॉलम में आ जाए। तो 5 एक लाइक टर्म है और -10 भी उसी के 5 के जैसा एक लाइक टर्म है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। जस्ट इन द सेम वे, यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 9x था। दोनों का वेरिएबल पार्ट क्या है, x है। तो मैंने एक साथ करके इन दोनों को एक सीध में मैंने लिख दिया। मैंने इन दोनों को एक सीध में करके मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आपसे x² देखो कि x² से मिलता जुलता, तो इसमें कोई टर्म हमारे पास था ही नहीं। तो हम बेसिकली उसको छोड़ देंगे ब्लैंक। हम उसको ब्लैंक, देखो मैंने प्लस इसके लिए नहीं दिया, मैंने प्लस यहाँ पे, तो हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। यहाँ जो हमारा होगा एक ब्लैंक स्पेस की तरह हम इसको रखेंगे। सो अब देखो, हम इसको, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सिंपल सा हमें बस ऐड कर देना है। तो चलो हम इस सब ये सिंपल सा ये करते हैं ऐड। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पे ऐड करने जाएँ तो मेरे पास यहाँ पहला एक्सप्रेशन क्या था, 2x था, सॉरी 9x,
हाँ 4x था 4x। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, +5 -10 हमें क्या देगा, -5 देगा। ये आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, ये इंटीजर में माइनस, हमारे पास माइनस है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें माइनस मिलता है एंड में। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हमने प्लस माइनस किया तो -5 मिल गया हमें। और यहाँ पे -4 + 9x, तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा +5x देगा। और 7x² को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जब भी हमें कोई लाइक टर्म नहीं मिलता है दूसरे एक्सप्रेशन में, तो हम उसको ज्यों का त्यों ही फाइनल आंसर में अपना निकाल कर हम लिख देते हैं। तो देखो मैंने +5 -10 किया। और यार हमेशा लाइक टर्म को आप लाइक टर्म के साथ ही ऐड कर सकते हो, ये नहीं कि मैंने 5 को 9x के साथ ऐड कर दिया, 7x² था तो उसको 10 के साथ ऐड कर दिया। उस तरह से हमारा एक्सप्रेशन में नहीं होता है। तो ये जानने के पहले आपको लाइक टर्म कैसे पहचानते हैं आपको पता होना चाहिए। फिर लाइक टर्म को हम एक के ऊपर एक सरिया देते हैं, फिर हम फाइनल आंसर में उसको, और जो हमारा अनलाइक टर्म बच गया हम उसको फाइनल आंसर में जो करते हैं लिख देते हैं। इस तरह से आप इसे, ये हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, मैंने लिए एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 7xy + 5yg + 5yg -3gx। ये मेरे पास था पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास यहाँ पे 4yg + 9gx -4y। तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है -3xg + 5x -2xy। देखो अब यहाँ पे मेरे पास 3 एक्सप्रेशन है, मैं इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा। ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन है। सो अब बताओ, अब हर एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म, ये तीन टर्म है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा। तो अब देखो हमें करना क्या है। अब हम क्या करेंगे, हम सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख देंगे। तो चलो हम लाइक टर्म्स को छाट लेते हैं। मैंने पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया 7xy। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देकर लिख रहा हूँ, आप इसको बाद में क्यों लिख रहा हूँ समझ में आएगा। देखो मैंने इस तरह लिख दिया, मैंने ये हमारी पहली एक्सप्रेशन थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो दूसरे में यहाँ बोला 7xy, यहाँ पे xy से मेरा कोई टर्म है दूसरे वाले में, xy सा कोई टर्म है नहीं है। क्या इसमें है कहीं xy, हाँ देखो ये है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ पर तीसरे वाले में है। तो तीसरे वाले को दूसरे वाले में नहीं था, तो दूसरे वाले के लिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, मैं तीसरे वाले को यहाँ पर लिखूंगा। मैंने इसको तीसरे वाले को लाइक टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं वाई जी पर। वाई जी, क्या वाई जी इसमें है कहीं, वाई जी ऑब्वियसली इसमें है। तो मैंने इसको कर दिया +4yg। प्लस क्यों किया, चूंकि हमें यहाँ पर बेसिकली ऐड करना है दो एक्सप्रेशन को, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे दूंगा प्लस का साइन, यहाँ भी मैं दे दूंगा प्लस का साइन। यहाँ में एक और फिर इसमें कहीं हमारे पास वाई जी है नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला हमारे यहाँ पे खाली स्पेस रह जाएगा। जहाँ जहाँ खाली स्पेस रह जाएगा मैं वहाँ पे एक ऐसा ब्लैंक बॉक्स बना दूंगा। अब हम आते हैं तीसरे पे, क्या जी एक्स, क्या जी एक्स इसमें कहीं जी एक्स ऑब्वियसली है, ये रहा +9gx। +9 क्यों लिखा, चूंकि मैं यहाँ रखना हमेशा साइन के साथ कंसिडर, यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर भी माइनस मैं यहाँ देता हूँ, पर यहाँ प्लस है तो मैं हम यहाँ प्लस लिखेंगे +9gx। अब वो क्या इसमें कहीं जी एक्स है, और इसमें कहीं है जी एक्स है तीसरे वाले, तो तीसरे वाले का हम यहाँ लिखेंगे -3gx। देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। तो उसी तरीके से आपको साइन के साथ सब कुछ कंसिडर करना है। तो क्या हमने सारे एक्सप्रेशन लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या है, ये -4y एक एक्स्ट्रा रह गया, तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4, सॉरी -4y को मैंने लिख दिया, और तीसरे में भी हमारे पास +5x रह गया है। तो +5x को मैं थोड़ा यहाँ पे बाहर लिखता हूँ, थोड़ा दूर करके, क्यों, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स पूरे एक चीज़ में लिखने थे, अनलाइक को एक चीज़ में लिखने हैं। तो 4y से रिलेटेड कुछ और था नहीं, तो मैंने इस जगह को खाली छोड़ दिया। 5x से रिलेटेड कुछ था नहीं, तो मैंने इसको भी खाली छोड़ दिया। अब हम करेंगे सबको ऐड। देखो क्या मेरे पास सारे लाइक टर्म्स एक साथ आ गए, सारे लाइक टर्म्स मेरे पास एक चीज़ में आ गए, उसी तरह से इसमें भी आ गए, इसी तरह से इसमें भी आ गए। अब करना क्या है, हमें यहाँ बस सिंपल सा हमें बस ऐड करना है चीज़ों को। चलो ऐड करते हैं।
तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 5xy माइनस 2xy, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ये 5xy, 7xy माइनस 2xy कितना मिलेगा 5xy। दूसरे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी पिछले प्लस का सिंबल है, यहाँ से भी दिख रहा होगा। 5 + 4 9, यानी कि 9y g। यहाँ पर देखो इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में देखोगे तो -3gx, ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 3 6 6 माइनस माइनस प्लस, यस, तो 3 3 ये 6 हो जाएगा, और 9 माइनस माइनस 6, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा -3gx, सॉरी प्लस 3gx। अब जो हमारे पास ये एक ही सा टर्म बच गया, हम उसको जो का त्यों अपने फाइनल रिजल्ट में लिख देते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से मैनेज करके इस तरह से लिख दिया कि हमारा आंसर करेक्ट है, ऑब्वियसली हमारा आंसर करेक्ट है। यह था हमारा फाइनल आंसर। तो इसलिए आपको एक लॉजिक समझना होगा कि जब भी हमारे पास ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमेशा हम लाइक टर्म्स को एक सीध में लिखेंगे, अनलाइक टर्म्स को एक सीध में लिखेंगे, और जो भी हमारे एक टर्म अकेला बच गया, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 4y बच गया, 5x बच गया, तो हम उसको जो कहते हो विद साइन अपने फाइनल आंसर में उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सारा सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर एक क्या सीन बनता है। ये सब्ट्रैक्शन में बेसिकली आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना क्या होगा, जैसे कि देखो यहाँ कोई एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि एक काम करते हैं, हम इसको इसी एग्जांपल से समझेंगे, इसी एग्जांपल से हम इसको ये समझेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अब इसलिए क्वेश्चन फॉर अस हियर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7x² -4x + 5 -4x + 5, एंड दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है 9x -10 एंड 9x -10। तो अब इसलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर। सॉल्यूशन में देखो हमें क्या है, मैंने यहाँ पे अगेन इसको लिख दिया माइनस प्लस -4x + 5, मैंने इस तरह से लिख दिया एक अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को। अब देखो दूसरे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, माइनस करना है। तो देखो अगर यहाँ पे 5 है, ये 5 है, यहाँ पे माइनस दे देते तो 0 होता था हमारे पास। तो क्या इसको मैं इस तरह से एक लाइन में लिखते, तो क्या इस तरह से लिखते थे 5 - 5 = 0। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमने लिखा 7x² -4x + 5 माइनस ऑफ क्या 9x -10, तो यहाँ देखो क्या हो गया, तो ये माइनस है, बेसिकली ये दोनों जगह ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा फाइन बना देगा दिस माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 10। कैसे है, माइनस यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये भी आपने अपने इंटीजर में पढ़ा होगा। तो अब हम इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मैं लेकर माइनस मैंने करके लिखा, तो लाइक टर्म्स को ऑब्वियसली इसमें भी वो वही लॉजिक जाएगा, लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखो लाइक टर्म्स को एक साथ, अनलाइक टर्म्स को एक साथ मैंने लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अपने मास्टर ने आपको बोला होगा इस तरह से, जब भी माइनस हो तो जो भी यहाँ पर साइन है उसका हमेशा ऑपोजिट आप उसके नीचे दे दो। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम दे देंगे प्लस। तो बेसिकली ये जो लॉजिक है बेसिकली इसी लॉजिक पर बेस है। ये माइनस साइन है जो पूरे इस एक्सप्रेशन से एज अ होल मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमारा नीचे में साइन इन्वर्स हो गया। तो तो यहाँ पर मैं वो ना करते, मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास +9x था, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे -9x हो गया, -10 था यहाँ पे प्लस हो गया। अब बस हो गया, अब सिंपल से स्क्वायर कर दो। 10 + 5 कितना होगा हमारे पास 15, -9x -4x, ये हमारे पास होगा -13x, ये हो गया हमारे पास जो का त्यों लिख दो 7x²। अब 7x² को मैं यहाँ पे प्लस में लिखूंगा, क्यों, चूंकि ये इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं माइनस होने के लिए, तो ये हमारा ज्यो का त्यों ही लिखाएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम बेसिकली प्लस और माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। ये सारे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या है, AB - BC। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, BC - CA। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, CA - AB। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपको ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे ऐड का साइन भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी के नीचे, ओ सॉरी, मैंने तो यहाँ पे सारे एक साथ ही लिख दिया, इसको हम इस तरह से अलग अलग करके लिखते हैं। मैंने लिख दिया AB - BC, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। क्या ए बी से रिलेटेड कुछ और है यहाँ पर,
दूसरे वाले में नहीं है तो हमें बी सी है, लेकिन लाइक टर्म्स की हमेशा लाइक टर्म्स लिखना है। दूसरे में चूंकि ए बी नहीं है तो हम यहाँ पर ए बी के लिए जगह छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे अगेन एक ब्लैंक बॉक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस बी सी, चूँकि यहाँ पे बी सी ए था और यहाँ पे माइनस सी ए मैंने लिख दिया। क्या तीसरे में सी ए के लिए जगह है? ऑब्वियसली सी ए है, यहाँ सी ए लिख दिया। और तीसरे में माइनस ए बी है तो माइनस ए बी को मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, है ना। ये भी ठीक है यहाँ पे हमारे पास। अब देखो क्या है कि ए बी कट जाएगा, ये माइनस बी सी कट जाएगा, ये माइनस सी कट जाएगा, तो क्या बस एंड में सारा रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। मैंने बाबू बोला कि ये -5 था +5 था। क्या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो? 5 -5, मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों का आंसर हमें एंड में जीरो मिलेगा? वैसे यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ था, मैंने ए बी पीछे था, मैंने ए बी को निकाल के इसके आगे लगा दिया विथ साइन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्लस सी बी माइनस ए बी कट गया, जीरो आ गया। प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, जीरो आ गया। माइनस सी ए प्लस सी ए कट गया, जीरो आ गया। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम देखोगे, यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिखने, ए माइनस बी प्लस ए बी। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? बी माइनस सी, तो हम बी के नीचे हम बी लिख देंगे। और माइनस सी है तो माइनस सी तो यहाँ है नहीं, तो उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे माइनस सी। और प्लस क्या था? प्लस बी सी था। देखो जहाँ जहाँ भी जो हमारे पास टर्म्स नहीं होगी हम वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। क्यों? ताकि हमें वो समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे ये डब्बे हटा देता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे। यहाँ पे अब देखो तीसरे में क्या बोला गया? सी, मैं सी के नीचे सी लिख दूंगा। माइनस ए के मैं जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसी के लिए माइनस ए विथ साइन प्लस ए सी। क्या ए सी के लिए कहीं है? तो मैं यहाँ पे प्लस ए सी मैं थोड़ा दूर लिखूंगा ताकि हमारे पास सारे टर्म्स लाइक टर्म्स अलाइन हो जाए। देखो क्या ये कट जाएगा प्लस से माइनस से, क्या माइनस बी प्लस बी कट जाएगा? कट जाएगा। ए बी कहीं पे है? नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए बी को सीधा लिख दूंगा। माइनस सी प्लस सी कट गया, कट गया। प्लस बी सी प्लस ए सी। एंड में जो भी हमारा नहीं ऐड हुआ या तो जिसका कोई और लाइक टर्म नहीं था किसी और एक्सप्रेशन में, हम उसको जो कहते हैं फाइनल आंसर अपना लिख देते हैं। तो ये था हमारा, इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लेना। अब हम आते हैं ये सब्ट्रैक्शन में। चूंकि ये मेन मेन हमेशा दिक्कत सब्ट्रैक्शन में ही होती है, तो मैं आपको यहीं पे वॉर्न कर दे रहा हूँ। जब भी सब्ट्रैक्शन करना हमेशा साइन को देखना। साइन हमेशा बच्चे भूल जाते हैं और हमेशा आंसर गलत होता है। तो यहाँ पे हम चलो एक सब्ट्रैक्शन का भी सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि सी थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को दिख रहा होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 4 p² क्यू है -3 pq है, pq प्लस 5 pq² है -8p है प्लस 7q है -10 है। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पहला एक्सप्रेशन, दिस इज आर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब दूसरे एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि वो पहले एक्सप्रेशन के जो लाइक टर्म्स जो दोनों में है उन दोनों में मतलब एक सीध में आ जाए, एक कॉलम में सीधा आ जाए। तो देखो p² है, यहाँ पे p² क्यू है। क्या दूसरे में कहीं p² क्यू है? क्या दूसरे में कहीं p² क्यू आपको दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, देखो +p²। तो हम इसको लिख देंगे माइनस साइन के साथ। तो तो देखो बेसिकली यहाँ पे ह्यूरिस्टिक यानी कि बेसिकली हमारा दिमाग क्या चीज़ है कि दूसरे एक्सप्रेशन जो भी होगा ना वहाँ पे जो भी साइन होगा उसका आप हमेशा अपोजिट लिख देना। जैसे यहाँ माइनस है तो आप प्लस कर दोगे, प्लस था तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, अपोजिट करना। तो मैंने यहाँ पे देखो +5 था तो मैंने -5 लिख दिया सीधा। हालांकि आपको आपके टीचर आपको बोलेंगे कि आप पहले इसको जो होगा तो लिख दो फिर उसके नीचे अपोजिट साइन दे देना। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। बेसिकली लॉजिक आपको समझ में आ गया ना कि माइनस दूसरे एक्सप्रेशन से पूरा मल्टीप्लाई हो गया तो पूरे एक्सप्रेशन में हर टर्म की साइन ही चेंज हो गई, पलट गई। अब आते हैं दूसरे में पी क्यू क्या किसी में? अब इसलिए देखो इसमें +5q में है तो हम यहाँ इसको लिखेंगे -5q में, -5q में। अब यहाँ पे है pq²। क्या pq² किसी में है? ये है -2 है, हम इसको क्या लिखेंगे 2pq² में। अब है हमारे पास -8p। -8p क्या है? ये p किसी में अकेला टर्म आ रहा है, देखो ये आ रहा है -3p आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे +3p। q किसी में आ रहा है? क्यू किसी में आ रहा है दूसरे वाले टर्म में, क्यू क्यू -11q, तो हम इसको लिखेंगे +11q। +11q हमने लिख दिया। -10 तो 18 था, हम इसको लिख देंगे -18। ये था हमारे पास मिल गया दूसरा एक्सप्रेशन। अब सिंपल इसको माइनस कर दो। ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा -p² क्यू होगा। ये हमारे पास कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस
5 प्लस 3 8, 8p³ देखो अब यहाँ पे प्लस माइनस का रूल कैसे चल रहा है, इसके लिए आपको इंटीजर पता होना चाहिए कि प्लस प्लस कि प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन फाइनल रिजल्ट में दिखता है। तो यहाँ पर भी +5 प्लस ऑफ -3 किया तो हमने, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, जो भी बड़ा था हमने उसका साइन लिख दिया। इसलिए यहाँ पर भी 5 प्लस 2 7, 7p³ उसी तरीके से यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा -3p, यहाँ हो जाएगा हमारा 11 प्लस 7 इक्वल टू 18q, यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो हमें -28। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे कि ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, आप ये सारे सॉल्व करो। अगर नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम इसे अगली वाली क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। सो आज की सो बेसिकली देखो, मेन में हमारा लॉजिक क्या है, लाइक टर्म्स को ये एक जैसे टर्म्स के साथ लिखना है, और अनलाइक टर्म जो भी हमारा बच गया उसको हम जीरो करते हुए अपने फाइनल आंसर में लिख देंगे विद साइन। साइन हमेशा कंसिडर करना है, और खास करके सब्ट्रैक्शन में, चूंकि यहाँ आपसे गलतियाँ होंगी। तो आज के लिए इतने बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।